नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दी अनसीन इंजन, यानी वो टेक्नोलॉजी जो आपकी सारी मॉडर्न ऐप्स को इतना फास्ट और रिलायबल बनाती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। यार ये सीन तो हम सबने फेस किया है ना? एक तरफ वो एंडलेस लोडिंग सर्कल, पेमेंट फेल का गुस्सा दिलाने वाला मैसेज, और दूसरी तरफ इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स, लाइव गेम स्कोर्स और रियल टाइम चैट का मजा। हम सबको लाइटनिंग वाली साइड ही पसंद है, राइट? तो सवाल ये है कि लैग से लाइटनिंग तक का सफर एप्स कैसे तय करती हैं। आज हम इसके पीछे का सीक्रेट समझेंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, यानी द हाई ट्रैफिक जैम। फिर उसका सोल्यूशन, वर्किंग स्मार्टर। फिर एक्चुअल आर्किटेक्चर, द मैसेज क्यू सोल्यूशन। उसके बाद एक रियल वर्ल्ड टूल देखेंगे, रेडिस। और एंड में ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द हाई ट्रैफिक जैम। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेट स्केल। मतलब जब लाखों करोड़ों लोग एक ही टाइम पर आपकी ऐप यूज करते हैं तो सिस्टम को क्रैश होने से कैसे बचाएं। इसे ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। एक हाईवे है, नॉर्मल टाइम पे गाड़ियां आराम से चलती हैं, लेकिन ऑफिस टाइम में क्या होता है? भयानक जैम, राइट? बिल्कुल यही हाल एक सिस्टम का होता है जब मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं। सिस्टम बेचारा ओवरलोड हो जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सिंपल है ना? तो इस ट्रैफिक जैम का सोल्यूशन क्या है? स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं। और इसका सीक्रेट प्रिंसिपल है डीकपलिंग, मतलब सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से आजाद कर देना। और ये आजादी मिलती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से। इसका सिंपल सा मतलब है कि सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे को मैसेज भेज देगा और अपने अगले काम पे लग जाएगा। उसे जवाब का वेट नहीं करना। इससे हर हिस्सा अपनी स्पीड से काम करता है और कहीं भी बॉटलनेक यानी जैम नहीं लगता। ठीक है, समझ आ रहा? अच्छा, प्रिंसिपल तो समझ आ गया, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? उसके लिए है द मैसेज क्यू सोल्यूशन। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो सिस्टम को सुपर रिस्पॉन्सिव बना देता है। अब इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। ध्यान से देखना। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लो। वेटर यानी प्रोड्यूसर आपसे ऑर्डर लेता है और उस टिकट को किचन में एक रेल पर लगा देता है। वो टिकट रेल ही है हमारी मैसेज क्यू, जो सारे ऑर्डर्स को लाइन में रखती है। और शेफ यानी कंज्यूमर जब फ्री होता है तब वहां से अगला टिकट उठाता है और ऑर्डर बनाना शुरू कर देता है। फायदा? वेटर को शेफ का वेट नहीं करना पड़ता। माइंड इधर ही है। एनालॉजी आसान लगी ना? इस आर्किटेक्चर के फायदे जबरदस्त हैं। पहला, स्केलेबिलिटी। ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो और शेफ्स यानी सर्वर्स लगा दो। दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी। अगर एक किचन स्टेशन फेल हो जाए, ऑर्डर सेफ है। तीसरा, फॉल्ट टॉलरेंस। अगर ऑर्डर बनाने में गलती हो, सिस्टम दोबारा ट्राई करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। वेटर यानी आपका ऐप का फ्रंट एंड हमेशा फ्री रहता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इनको नोट किया? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? चलो थियरी बहुत हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कौन सा टूल यूज करता है। हम बात कर रहे हैं रेडिस की। इसे डेटा की दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ भी कहते हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को एक्शन में देखने के लिए हम दुनिया के सबसे पॉपुलर टूल्स में से एक रेडिस को देखेंगे। ये एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है, जिसका मतलब है ये डेटा को रैम में रखता है, इसलिए ये रॉकेट की तरह तेज है। अब रेडिस एक मल्टी मॉडल नो सीक्वल डेटाबेस है। ये सुन के डर लग रहा है? टेंशन मत लो। सिंपल भाषा में ये ट्रेडिशनल एसक्यूएल जैसा नहीं है और अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल कर सकता है। इसके कोर में एक बहुत ही सिंपल मॉडल है, की वैल्यू। बिल्कुल एक फोन डायरेक्टरी की तरह। आप एक की जैसे पॉल का नाम सर्च करते हो और आपको उसकी वैल्यू यानी उसका फोन नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल क्लियर था? एक की दो, उसकी वैल्यू ले लो। सिंपल। और ये डेटा निकालने का सबसे फास्ट तरीकों में से एक। अब स्क्रीन पर देखो, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। एसक्यूएल में स्कीमा रिजिड होता है, पहले से सब फिक्स करना पड़ता है। रेडिस फ्लेक्सिबल है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बेस्ट है, रेडिस बड़े स्केल पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए।
और स्केलिंग का फर्क तो देखो। एसक्यूएल में आप सर्वर को बड़ा करते जाते हो, जिसे कहते हैं वर्टिकली स्केल करना। रेडिस में आप और सर्वर्स जोड़ते जाते हो, यानी हॉरिजॉन्टली। सोचो, एक में आप बिल्डिंग ऊंची कर रहे हो, दूसरे में बगल में नई बिल्डिंग बना रहे हो। कौन सा ज्यादा आसान है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडिस सिर्फ एक सिंपल डेटा स्टोर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरा पावर हाउस है जो सर्च, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग, ग्राफ और ना जाने क्या क्या कर सकता है। और ये देखो कि रेडिस कितना पावरफुल है। आप इसे क्या क्या कर सकते हो। लाइटनिंग फास्ट एक्सेस के लिए कैचिंग, मैसेज क्यूइंग जिसके बारे में हमने अभी बात की, रियल टाइम गेम लीडर बोर्ड्स, यूजर सेशन मैनेजमेंट, पावरफुल सर्च, यहाँ तक कि मैपिंग एप्स के लिए लोकेशन डेटा भी। अब वीडियो पॉज करो और सोचो, आपकी फेवरेट फूड डिलीवरी ऐप इनमें से क्या क्या यूज करती होगी। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? और अब हमारा आखिरी हिस्सा, व्हाई दिस आर्किटेक्चर मैटर्स। मतलब ये सारी टेक्निकल बातें हमारी रोज की लाइफ पर क्या असर डालती हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है, असिंक्रोनस प्रोसेसिंग और रेडिस जैसी हाई स्पीड डेटाबेसेस का कॉम्बिनेशन ही वो इंजन है जो आज के रियल टाइम इंटरनेट को चला रहा है। जब आपको इंस्टेंट चैट रिप्लाई मिलता है, लाइव क्रिकेट स्कोर दिखता है या अचानक से सेल का नोटिफिकेशन आता है, उसके पीछे यही आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि हाई ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। हमने मैसेज क्यू को रेस्टोरेंट एनालॉजी से समझा और रेडिस को एक पावरफुल रियल वर्ल्ड टूल के रूप में देखा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है, अगली बार जब आप अपनी फेवरेट ऐप यूज करें तो सोचना कि स्क्रीन के पीछे इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।